और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव रंजन सिंह जी मौजूद हैं और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी आदरणीय नीरज कुमार जी चर्चा करेंगे। नीरज जी। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय राजीव रंजन प्रसाद जी, हम लोग के बड़े भाई और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी सब उपस्थित हैं। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं छायाकार मित्रों को बधाई। आज का ये संवाददाता सम्मेलन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित किया गया है। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी पर ही विश्वास है, ये जनता के जनादेश से बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। जब नीतीश कुमार जी बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए सुशासन पर लगने वाले दाग के खिलाफ जब गठबंधन बदलते हैं तो भाषाई लंपट लोग भाषाई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। और आज नीतीश कुमार जी जब जरूरत पड़ी तो न्योता दे रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर अपरोक्ष रूप से हमला करते हैं और जब जरूरत पड़ी तो प्रेम दर्शाते हैं। निर्लज्जता की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, भाषाई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम भाजपा के साथ रहते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं और जब इनके साथ होते हैं तो हम लोकतंत्र के रक्षक हो जाते हैं। अद्भुत कुतर्क दिया जाता है। तो जब सत्ता परिवर्तन हम करते हैं तो नीतीश कुमार मीठा मीठा, और जब आपके खिलाफ किए तो तीता तीता। ऐसा थोड़ा ही चलता है। अरे हमने अपना निश्चय नहीं बदला है, हमारा जो साथ निश्चय है वो बिल्कुल कायम है। और हर एक बिहारवासी को कहा तो यह जा रहा था कि जनता दल युग खत्म हो गया, नीतीश कुमार जी की भूमिका खत्म हो गई, तो 4 सीट जीते आई। और 4 की जरूरत कब पड़ती है सबको पता है, बहुत बताने की जरूरत है नहीं। ये तो एक बार मौका मिलता है ना 4 का, तो 4 सीट ही जीते हैं। अब नीतीश कुमार जी पर एकाएक इनको गर्व होने लगा है। अरे नीतीश कुमार जी पर पहले भी बिहार को गर्व था, आज भी गर्व है बिहार वासियों को, भविष्य में भी बिहार वासियों को माननीय नीतीश कुमार जी पर गर्व रहेगा। सोशल मीडिया से नहीं काम चलता है, जमीनी काम से होता है। जमीन पर हमने काम किया है तो लोगों का जनादेश हमको मिल रहा है। और इस चुनाव परिणाम में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने भी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें विस्तार से आपको इस बात की जानकारी भी दिया था कि इस जीत में महिलाओं का क्या योगदान है, समाज के कमजोर तबके के लोगों की क्या भूमिका है। इन तमाम बातों की चर्चा और चुनाव आयोग के आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में गोलबंदी हुई है। अब मेढक को सुना ना, मेढक तुरंत यहां उछलता है वहां उछलता है कि राष्ट्रीय जनता दल मेढक के रूप में राजनीति में हो गया है। हालात ये है कि आप सीट जब देखिएगा इनका तो 2009 में ही भोजपुर के इलाके में जीत रहे थे, सारण, वैशाली, महाराजगंज, बक्सर। 2014 में तो बोहनीय नहीं हुआ था और 2019 में बोहनी नहीं हुआ और 2014 में ही सीमांचल जीते, इस बार शाहाबाद जीते।
और हमारा देख लीजिए, राजीव भी आपको पूरा दिखाएंगे ग्राफिक्स के साथ कि हमारा प्रभाव पूरे बिहार के अंदर में कायम है। और इनका क्या है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, क्योंकि इनको जान जाता है लोग, जैसे ही एक बार मौका देती है जनता, जान जाता है कि वो ये राजनीति का मेढक है, ये सब भाग जाएगा, फिर तो जनता फिर रिजेक्ट कर देती है। तो ये सवाल इसलिए हम कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर लोगों को भरोसा है, और यही कारण है कि आज माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार के हर कोने से समर्थन मिलता है। और अब लाज लग रहा है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं भाई, हम लोग को तो लाज लगता है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मधेपुरा प्रवास किए, तो मधेपुरा के इलाके की सीट हम जीते, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी 3 दिन बेचारे पूर्णिया में रहे थे। इनके उम्मीदवार को वोट आया है, बोलने में भी बहुत खराब लगता है हमको, एकदम लगता है लजा जाते हैं हम। 27,120 अति पिछड़ा समुदाय की महिला, उनको भ्रमजाल दिया गया, विधायकी चली गई, और दूसरे तरफ टिकट दिया तो 27,120 को वोट आता है। यही आपका प्रभाव है। और नौकरी रोजगार सबका ही बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, सब जनता ने उसको हवाई घोषित किया और कहा कि राजनीति में ये लोग परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। तो सच का सत्य तो सत्य होता है। इसलिए तेजस्वी यादव की कलई खुल गई। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दिया कांग्रेसी सबको, बताइए तो। सीपीआई सीपीएम माले, ये राजनीति का छूत है कि हेलीकॉप्टर पर मछली खाइएगा, केक काटिएगा और दूसरा को मौका नहीं दीजिएगा। तो ये जो भी परिणाम आया है वह निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो आम लोगों के बीच आप भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, परिवारवादी राजनीति को जो राजनीतिक संपोषण कर रहे थे, भ्रष्टाचार को राजनीति का शिष्टाचार बना रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं के अपमान की बात कर रहे थे, संविधान पर खतरा है, नहीं पारिवारिक आरक्षण की राजनीति पर खतरा था। इसलिए आप बेचैन आत्मा की तरफ तड़प रहे थे और जनता ने आपको तड़पा दिया और 4 सीट दे दिया है। इसलिए हम तो कहेंगे आपके माध्यम से कि जनता ने आपको बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। स्पाइनल में भी प्रॉब्लम है, और चुनावी सभा में हाथ भी ऐसे से होता था, वो मैंने परकिंस होता है ना, पॉलिटिकल परकिंस के भी शिकार हो जाते हैं लोग। तो हम तो कहेंगे कि जल्दी से जल्दी बेड रेस्ट में चल जाइए। और जनता तो रेस्ट परमानेंट आपको आपके पिताजी को दिया हुआ है 2005 से, तो आप ही परमानेंट रेस्ट में रहिएगा। और आपको चिंता बिहार का नहीं करना है। बिहार के चिंता के लिए माननीय नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार हैं। यह आम लोगों का विश्वास आज भी नीतीश कुमार जी पर कायम है। अब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई माननीय राजीव रंजन प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। देखिए, अभी जो नीरज जी ने आरजेडी को लेकर जो बातें कही हैं कि कुछ खास क्षेत्रों में हम तो है हेलो हाँ। अभी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ ये बताया कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि, जो विकास की योजनाएं हैं, बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान नीतीश कुमार जी के रूप में बिहार की जनता देखती आई है। और शायद इसीलिए 2009 में आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे इसकी कॉपी आपको दिखा दी जाए, भेजने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। इस ग्राफिक्स में देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का व्यापक प्रतिनिधित्व बिहार के सभी संसदीय क्षेत्रों में 2009 में आपको दिखेगा।
दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल कुछ क्षेत्रों में, आप अगर जो गहरे ग्रीन का जो ये आप देखें अगर, तो पता चल जाएगा कि इनका जो प्रभाव का जो दायरा है कुछ सीटों पर वहां था, और उसे भी 2014 में वो कायम नहीं रख पाए। 2014 में इनके प्रभाव का स्वरूप ये बनता चला गया, और 2019 में ये पूरी तरह से इनका सफाया हो गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में इनका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। अब देखिए इस ग्राफिक्स का जो 2024, इसे आप देखें, जनता दल यूनाइटेड, आप बिहार के हर कोने में हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं, हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जिस जीत को लेकर इतने भुनाने की कोशिश हो रही है, उनके 4 उम्मीदवार और एक खास इलाके में वो आपको दिखेंगे, अगली बार वहां भी नहीं दिखेंगे। वोटों के प्रतिशत को लेकर के उन्होंने दावा किया, और संख्या को लेकर के उन्होंने 1 लाख वोट से ज्यादा हासिल, 1 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल करने का दावा किया, जबकि 23 उम्मीदवार उनके लड़े और उन्हें 81 लाख वोट मिले। जनता दल यूनाइटेड केवल 16 सीटों पर लड़ रहा था और हमें 80 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि उनके वोट प्रतिशत का सवाल हो, उम्मीदवारों को जो अलग अलग क्षेत्रों में मिले जो वोट हैं, और उसके बाद एक भ्रामक बात उन्होंने कही कि हम कुछ मतों के अंतर से चुनाव हारे हैं। ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवारों की हार का जो फासला है वो 1 लाख वोट से ज्यादा का है, और बिहार में सबसे कम वोट लाने वाला अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का है। और ये शर्मनाक प्रदर्शन पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में उनके एक बयान की वजह से अति पिछड़ों का न केवल अपमान हुआ, उनके उम्मीदवार को 27,000 केवल वोट मिले। अब देखिए परिस्थितियां क्या है। एक तरफ एक करिश्माई नेता जिन्होंने कभी परिवार को प्रश्रय नहीं दिया, 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, बिहार में आधारभूत संरचना से लेकर हर घर बिजली, हर घर पीने का पानी और शराबबंदी से लेकर पंचायती व्यवस्था में आरक्षण से लेकर जो समावेशी विकास के जितनी योजनाएं रही, और जो आखिरी के जिन 17 महीनों का ये क्रेडिट ले रहे थे, इसने कई कालजयी निर्णय नीतीश कुमार जी के कार्य के नेतृत्व में दिए, राज्य को समर्पित हम लोगों ने किए, जिसमें जातीय सर्वे से लेकर बिहार का जो आरक्षण का फॉर्मूला है, 5 लाख नौकरियां और 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हो पाया। और सबसे दिलचस्प बात है कि वो सबके क्यों हैं, वो सबके क्यों हैं ये स्वीकार उनके विरोधियों को भी करना पड़ता है। शराबबंदी पर बिहार में सर्वसम्मत निर्णय, जातीय सर्वे पर सर्वसम्मत निर्णय, नौकरियों को लेकर पूरे बिहार में हर्ष का वातावरण। और मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति बिहार में पिछले 20 वर्षों के कालखंड को अगर छोड़ दे तो कभी नहीं आई थी। इसलिए वो सर्वकालीन है, सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो लोग आज उनको अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह की बातें कह रहे हैं, उन्होंने न केवल नीतीश कुमार जी का अपमान किया, उन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया, इसलिए कि जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर हैं। अब मैं आग्रह करूंगा निहोरा प्रसाद यादव जी से कि वो रोशनी डालें। धन्यवाद नीरज जी, राजीव जी। मैं 2-3 बातों की ओर चर्चा करूंगा। हम लोगों के माता पिता जी सिखाते थे कि झूठ बोलना पाप है, और हम लोग भी अपने बच्चों को, आप लोग भी सिखाते होंगे
बच्चों को कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन मुझको लगता है कि तेजस्वी यादव के माता पिता जी ने सिखाया कि झूठ बोलना चतुराई है। ये जिस प्रकार आज उनका बयान देखा, जिसकी चर्चा राजीव जी ने किया है कि राष्ट्रीय जनता दल को 1 करोड़ से अधिक वोट मिला। भाई आंकड़ा तो देख लिए होते, यानी लगता है कि बिहार के लोग पढ़ा लिखा नहीं है, आंकड़ा नहीं समझते हैं, सारे लोग समझते हैं। यानी 81 लाख वोट पाने वाला 1 करोड़ से अधिक वोट पाया। यह जनता के बीच में कहकर अपनी या तो साख बचाना चाह रहे हैं या जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। 2-3 बातों की चर्चा करेंगे। चर्चा एक तो उन्होंने किया कि राष्ट्रीय जनता दल का जो आधार वोट है इस लोकसभा चुनाव में खिसका है, खत्म हो गया है, और खास करके जो उनके माई समीकरण है वो माई समीकरण ध्वस्त हुआ है। अब आप लोग कहिए कैसे ध्वस्त हो गया? इसका साक्षात उदाहरण है, महागठबंधन 11 यादव को टिकट दिया था जिसमें 7 लोग हार गए। कहां आपका माई समीकरण रहा? नीरज जी ने कहा कि जहां 3-3 दिन आपने तपस्या किया पूर्णिया में, पप्पू यादव को जीतने से आप रोक नहीं सके। यादवों ने भरपूर वोट दिया पप्पू यादव को, सारे के सारे वोट कर दिया, तो किसका जनाधार घटा? कौन कमजोर हुआ? हम लोगों ने 2 टिकट दिया था, एनडीए मिलकर हम लोग 5 यादव को टिकट दिया था, 4 हम लोग का विजय हुआ, मात्र 1 पाटलिपुत्रा कई कारणों से हम लोग हार गए, जिसका दुख है हम लोगों को। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि बड़े बड़े लंबे लंबे आजकल बात बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर लड़ा। आप सभी जानते हैं कि 23 संसदीय क्षेत्र पर लड़ा, जिसमें 19 हार गया, यानी 23 में 19 हार गया। ये समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति क्या है। कांग्रेस 9 लड़ा, जिसमें 6 हार गया। ये कांग्रेस की क्या स्थिति है? अब मैं 16 लड़ा तो मात्र 4 हारा। तो हारने का जो रेशियो है राष्ट्रीय जनता दल में वो कई % ऊंचा है। तो आप हैं कहां बिहार में? आपने भी चुनाव के दरमियान कई लोगों ने उपहास उड़ाया आदरणीय नीतीश कुमार जी को। अब थक गए हैं, अब वोट खिसक गया, अब पार्टी खत्म हो गया। कई तरह के उपहास मीडिया के मित्रों ने भी उड़ाया है। उपहास नेशनल चैनल ने का भी हमने कई न्यूज देखा है, उन लोगों ने भी उपहास उड़ाया कि नीतीश कुमार लायबिलिटी बन गए हैं एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। लेकिन जब वही परिणाम आया तो सारे लोग जो कहा करते थे आज मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति अभी भी आस्था गरीबों का है, पिछड़ों का है, अति पिछड़ों का है, पासमानदा का है, और साथ ही महिलाओं का मजबूत स्थिति खड़ा है आदरणीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में। यह चुनाव साबित कर दिया कि जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी 5 सीट नहीं जीत पाएंगे, 4 सीट नहीं जीत पाएंगे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार बिहार के लिए मजबूती के साथ, नीतीश कुमार के साथ बिहार के मतदाता खड़ा है और खड़ा रहेगा। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि बहुत हल्ला हुआ, आप लोग भी कहा करते थे तेजस्वी ने नौकरी दिया, पकड़ लिया, जनता मतदाता पकड़ लिया कि 5 लाख तेजस्वी ने नौकरी दिया। हम लोग कई बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई नौकरी वो कैसे दे सकता है। जनता समझिए इस बात को। यदि आपका नौकरी और रोजगार की बात जनता समझ गई होती, जनता जानती है कि रोजगार और नौकरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री को है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नौकरी दिया है,
तो आपको किस तरह छोड़ दिया लोगों ने, यह भी स्पष्ट है। तो ये सारे बातें हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल उपहास उड़ाया, कई मित्रों ने भी उपहास उड़ाया, कई मीडिया कर्मियों ने उपहास उड़ाया। आज तो कहते हैं क्या, नीतीश कुमार किंग मेकर हो गए। अरे नीतीश कुमार किंग मेकर कब नहीं थे? 2005 से लेकर के किंग मेकर ही नहीं, बिहार में कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में जो काम किया है, शायद ही आजादी के बाद किसी ने ऐसा काम किया होगा। और तेजस्वी यादव के माता पिताजी के बारे में बार बार क्या बोले कि 15 वर्षों में क्या क्या काम किया है, आराम करने के सिवा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी आराम नहीं किया। बिहार के किन इलाकों में, किन क्षेत्रों में कौन सी कमी है, उसको जानकर, समझकर और देखकर वहां उन समस्याओं को निवारण करने का काम किया। इसलिए इन जो राष्ट्रीय जनता दल के झूठ का पुलिंदा नए नेता पैदा लिए हैं, उनके बातों पर जनता यकीन नहीं करेगी। और 25 में भी जो असेंबली का चुनाव होगा, मजबूती के साथ बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के पक्ष में खड़ा रहेगा। फिर ये 22 पर चले जाएंगे, 25 में आप देखिएगा जो स्थिति इनकी है। धन्यवाद। देखिए, ये महज संयोग है, लेकिन तेजस्वी यादव का दुर्भाग्य है कि पीछे ही बैठते हैं, पिछलग्गू हैं। मैं इनको सीटों अलॉट होता है तो पीछे ही वाला, क्योंकि फ्रंट रनर ही रहे नहीं है। और नीतीश कुमार जी के भ्रम के बारे में भ्रम क्या पैदा करिएगा। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया और बिहार की जनता का जो मैंडेट है, उसमें साफ तौर पर हम एनडीए के साथ है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ये भ्रम पैदा करेंगे, अरे कुछ पैदा नहीं करेंगे। ये अपना साख बचाने के लिए इस ढंग की हरकत राजनीति में करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, पीछा नहीं छूट रहा इनका, पीछे रहने का। पिछलग्गू वाला हाल हो गया। उसमें भी सीट में फोटो देख रहा था, ये बेचारे पीछे खड़ा, पीछे वाली सीट इनको मिली। अरे तो आप बैठने के लिए तो कोई रोक है? आ जाएगा, ले सीटवा लौट हुआ पीछे ही ना। कौन? तेजस्वी यादव। बाले बच्चे पूरा खानदाने बेचैन है। अंकल हो गए हैं अभी नीतीश कुमार जी। और क्या क्या टिप्पणी इन लोगों ने नहीं किया था। लज्जा नहीं लगता इन लोग को? निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनके पिताजी के साथ काम किए हैं, किन किन भाषाई अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अब एहसास हो रहा है ना। क्या चीज? कौन? एक दो बयान है, हम लोग का बयानमा चले तब ना, क्योंकि वो तो ज्यादा टीआरपी देता है इस ढंग का बयान। जो राजनीति में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक बार पाप कर दिए, दूसरा बार कहे कि हम पुण्यात्मा हो गए। तो लालू जी को नहीं समझाए कि लालू जी पहला बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? लालू जी से बात हो, लगता मनोज झा जी को नहीं होता है, उनको लगता तेजस्वी यादव से बात होती है। अरे समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग हों, माननीय नीतीश कुमार जी जैसे लोग हों, इन लोगों ने मानक स्थापित किया है। और माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा चुनावी अभियान में भाषण देख लीजिए, सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 2005 के पहले समाज में तनाव का वातावरण रहता था, क्या क्या दंगे होते थे, कैसे कैसे रूप में होते थे। लेकिन जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने समाज में समरसता कायम किया है। इसलिए अरे कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा नीतीश कुमार जी को? अब हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं भाई, हमारी हैसियत इतना ही है
कि उस पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। हमारे अधिकार में केवल और केवल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता। और बिहार के मतदाताओं के प्रति आभार, उनको धन्यवाद इस बात के लिए कि तमाम फरेब और झूठ की राजनीति करने वाले को चौखंडी पर ला दिया, 4 को सीट दिया। 4 की जरूरत कहां होती है इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सब लोग सर्वज्ञाता है इसमें। तो 4 में पारे लग गए, काम खत्म। कहां से लाते हैं सब चौखंडी